नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं जब धरती पर पाप का बोझ हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और धर्म की जगह पर अधर्म की स्थापना हो जाती है, तब हमारे भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में धरती पर अवश्य आते हैं। तो आज की इस कहानी में आज आप जान सकेंगे कि भगवान विष्णु ने सबसे पहला अवतार कौन सा लिया था और क्या वजह थी कि उनको इस धरती पर आना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान विष्णु जी का पहला अवतार मछली का था और उनको धरती पर जब आना पड़ा तो वह ब्रह्मा जी के कारण आना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कहाँ पर अपने वेदों को छुपा कर रखे थे और जो बड़े बड़े राक्षस थे उस समय के, उन्होंने उनके वेदों को चुरा लिया था। और जो राक्षस ब्रह्मा जी से वेदों को चुराया था उसका नाम हैग्रीव था। अब जब उसने वेदों को चुरा लिया तो सारे संसार का ज्ञान लुप्त हो गया, गायब होने लगा, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगी और चारों तरफ अज्ञानता का अंधकार फैल गया और इसके साथ साथ पाप और अधर्म का बोलबाला भी होने लगा। तो अब यह सब देखकर विष्णु जी को रहा नहीं गया। उनको लगा कि अब तो जल्द ही धरती का विनाश हो जाएगा, धरती का नाश हो जाएगा। तब जो है ब्रह्मा विष्णु महेश जी मिलकर इसका निष्कर्ष निकाले कि अब क्या किया जाए, कैसे धरती पर फिर से धर्म की स्थापना की जाए। इसके बाद भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लेने का फैसला लिया। तो उन्होंने धरती पर देखा सबसे बुद्धिमान और सबसे दानवीर कौन सा आदमी है, और बहुत जांच पड़ताल के बाद पता चला कि यहाँ पर राजा सत्यव्रत नाम का एक व्यक्ति है जो बहुत ही दानवीर और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है और उसका दिल भी काफ़ी साफ था। तब इन्होंने चुन लिया कि हमको इसी के पास जाना है। इसके बाद सुबह का समय था। सत्यव्रत राजा नदी में स्नान कर रहा था। स्नान करने के बाद जब यह सूर्य को जल चढ़ाने ही वाले थे तो जिस अंजलि में जल लिए थे तो उसमें एक छोटी सी मछली आ गई। अब मछली को देखकर सत्यव्रत राजा ने उस मछली को फिर से नदी में छोड़ दिया। लेकिन मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा, तो कृपया करके आप मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए। अब सत्यव्रत राजा तो दिल का साफ था। उसने क्या किया, अपने कमंडल में उसको डाल लिया और उसको लेकर अपने महल में आ गए और उसको एक स्थान पर रख दिए। तभी अगले दिन एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अगले दिन सुबह जब राजा उस मछली को देखने गए तो मछली उनसे बोलने लगी कि राजन, मुझे कमंडल छोटा लग रहा है, आप कृपा करके इससे बड़े स्थान पर मुझे छोड़ दे, क्योंकि उस मछली का शरीर थोड़ा बड़ा हो गया था। इसके बाद दूसरे दिन भी वह मछली राजन से बोली, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में काफ़ी कष्ट हो रहा है। फिर राजा ने क्या किया, उस मछली को कमंडल से निकालकर मटके में डाल दिया। पर यहाँ पर भी रात भर में मछली का शरीर काफ़ी बढ़ गया और अगले दिन उस मछली को मटका भी छोटा लगने लगा। फिर दूसरे दिन वह मछली फिर राजन से बोली कि हे राजन, यह मटका भी मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, कृपया पुनः आप कोई और स्थान ढूंढिए। इसके बाद राजन ने उस मछली को निकालकर एक तालाब में डाल दिया। पर अगले ही दिन तालाब भी मछली के लिए छोटा लगने लगा। उसने राजन से बोला, हे राजन, यह तालाब भी मेरे लिए छोटा लग रहा है। अब सत्यव्रत राजा काफ़ी हैरान हुआ कि 3-4 दिन में ही इस मछली की शरीर इतनी ज़्यादा कैसे बड़ी हो जा रही है। फिर उसने उसको नदी में डाल दिया, नदी से फिर समुद्र में डाल दिया, लेकिन उस मछली का शरीर रात भर में ही इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता था कि एक रात में नदी छोटी लगने लगी, एक रात में पूरा समुद्र ही छोटा लगने लगा। वो मछली काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ी हो गई। इसके बाद वह मछली फिर बोलती है, राजन, ये समुद्र भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है, कृपया आप किसी और स्थान का प्रबंध कीजिए। अब यह सुनकर सत्यव्रत राजा काफ़ी चौंक सा गया। वह सोचने लगा कि आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी और वह काफ़ी चौंके स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को सागर में डुबो देने वाले आप हो कौन? इसके बाद वह मछली श्री हरि के रूप में हो गई और उन्होंने कहा, राजन, हैग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हैग्रीव को मारने के लिए ही मछली का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय आएगा, समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी, जल के अतिरिक्त इस पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी, आप सभी अनाज और औषधियों के बीजों को लेकर
सप्त ऋषियों के साथ इस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको फिर से दिखाई दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करूंगा। इसके बाद श्री हरि यानी विष्णु जी समुद्र में चले गए। इसके बाद सत्यव्रत राजा प्रलय आने का इंतजार करने लगा और देखते ही देखते 7वें दिन प्रलय आने का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी और देखते ही देखते थोड़ी देर में सारी पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय सत्यव्रत राजा को एक नाव दिखाई दी और सत्यव्रत राजा सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए और साथ ही जीव जंतु भी। इसके बाद नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद अचानक से मछली के रूप में भगवान श्री हरि दिखाई दिए और उस नाव में जितने लोग सवार थे वह सब श्री हरि की प्रार्थना करने लगे और समुद्र की लहरों से भगवान श्री हरि उस नाव की रक्षा करने लगे। और भगवान को ऐसा करता देख सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वह जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत हो गया क्योंकि भगवान विष्णु ने मछली के रूप में हयग्रीव को मारकर वेद छीन लिए और भगवान ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने मछली का रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किए ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। और उस नाव में जितने लोग सवार थे उन सब ने फिर से इस धरती पर जीवन को जो है स्थापित किया। तो दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।